महोदय से दरख्वास्त कर रहा हूं कि हमारे जनाब जुनेद खान साहब का इस्तेमाल किया जाता रमजान की आज और इसके साथ एक एक कार्यकर्ता है, एक एक वो जवान है जो हर समाज पूरे नागपुर शहर के अंदर में हर मोहल्ले में जाके अपनी निष्ठावान से लोगों के पास जाके काम कर रहे हैं। कई लोगों ने गालियां भी सुनते हैं, कई लोगों को वो हालात से गुजरना पड़ता है कि लोग समाज उनको बुरी नजर से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करता है मुसलमान समाज, तो क्यों करता है ये मुसलमान समाज को बताने की जरूरत है। ऐसा कार्यकर्ता बन के दिखाना है हमें और समाज के पास जाके वो मैसेज देना कि भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन नहीं, आपकी दोस्त है, आपकी हमदर्द है। आपको कॉलेज देने का काम, आपको एजुकेशन देने का काम, आपको अच्छे से अच्छी जगह नौकरी देने का काम, आपके बच्चों को शिक्षा, आपके घरों के अंदर में अच्छे से अच्छा मोहल्ले के अंदर में सारी सुविधाएं, ये सारा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी 2014 के बाद से आप नागपुर शहर का चेहरा नीला सुट्टोवार यहाँ का खासदार था, जिसने 100 करोड़ की निधि नागपुर शहर में लगाने के लिए दी गई थी, वापस लेके केंद्र में भेज दिया और बोला कि मेरे नागपुर शहर को जरूरत नहीं है, मेरे शहर के लिए समाज के लिए क्यों जरूरत नहीं है। हम क्या यहाँ नागपुर शहर के अंदर में रहने वाले लोग जंगल से आने माननीय श्री नितिन जी गडकरी 2014 में आए और आते से ही उन्हें नागपुर शहर का चेहरा ऐसा बदला है कि आज नागपुर शहर को देखने के लिए विश्व से लोग आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। उसका भी कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं या जितनी भी चीज़ें अभी तक लेके आई है, उसके अंदर में फिर 3 तलाक हो गया, EWS हो गया, या और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिसके वजह से मुस्लिम समाज का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। इस कारण मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। और मोदी जी ने जिस तरीके से सूफी संवाद एक ऊपर से निकाला है कि सूफी लोगों को आप साथ में जोड़िए, और सूफी समाज से काफ़ी लोग मुस्लिम सूफी समाज से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उसी तरीके से हमारे नागपुर शहर के हजरत ताजुद्दीन बाबा के सज्जादा नशीन तालिब बाबा भी यहाँ पर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं उनका तहे दिल से महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र का सह प्रमुख भी बनाया गया, आज ही उनको पत्र दिया गया है, तो हमें आगे आने वाले चुनाव में और भी उनके वजह से काफ़ी मदद होगी, उनके साथ में काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद तालिब ताजी बारगाह सरकार ताजुल औलिया से। मैं सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब और हमारे नितिन गडकरी जी और हमारे फडणवीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जमाल सिद्दीकी साहब, जुनेद भाई और बावनकुले साहब और जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, सबसे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे सूफी संवाद का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बनाया है। और जो भी खानका है, जितने भी धार्मिक स्थल है, उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया है। और मैं गडकरी साहब का भी जो टिकट मिला है, हम उस पर भी हमारी पूरी सूफी खानका उनके लिए ज़ोरों शोरों पे काम करेगी। और हमारे जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु है और जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और तमाम जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब लोग गडकरी साहब के साथ हैं और उनको जिताने की फुल
100% उनको जिताएंगे, ये हमारे तरफ से आपको आश्वासन देते हैं। जुनैद भाई, इस चीज को कैसे देखते हैं कि आए दिन बीजेपी के जो कुछ लीडर हैं वो मुस्लिम कौम को उसके धार्मिक जो भी किताबें हैं, पैगंबर है, नबी है, उसके खिलाफ में आए दिन बोलते रहते हैं। इस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं आपके बोलने का मकसद समझ गया है। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है चारों बच्चे एक जैसे होंगे। एक आधी बच्चा बदमाश भी रहता है, इसका मतलब वो अपना बच्चा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई हरकतें हो रही है तो वो पार्टी लेवल पर हम ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसी हरकतों पर हमने अपनी तरफ से उसका अपनी बात भी रखी है। तो इंशाल्लाह ये इस टाइप की हरकतें अगर कुछ होती है जो लगती है कि वो मुस्लिम समाज के विरोध में है, तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी बात पार्टी को इस बारे में कह चुका है, और उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छा निर्णय होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, या हमारे मुखिया ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन बाकी लोग दे सकते हैं, वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बेहद हर्ष हो रहा है इस बात से कि मुस्लिम कम्युनिटी भारी तादाद के अंदर में, अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रही है, और ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिनका नाम नागपुर में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, जिनको देश जानता है। सूफी संतों के बीच में बैठने वाले हमारे नागपुर शहर सरकार ताजुद्दीन औलिया की सरजमी से उनके वो परपोते सज्जादा नशीन यूसुफ बाबा के बेटे हमारे तलेब बाबा ताजी, ये वो नाम है नागपुर शहर का जिनके नाम से मुसलमान कौम इनके साथ चलती है। हमारे इरफान भाई बनानी, ये सूफी समाज में विदर्भ के सह प्रमुख के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। तलेब बाबा ताजी को इनको महाराष्ट्र प्रदेश के सह प्रमुख पर नियुक्त किया गया है। फ़हीम भाई निज़ामी, उनको विदर्भ के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सूफी संवाद जो पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में है, उसकी एक शाखा है। ये शाखा से ये लोग जुड़े हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को और सूफी लोगों को इकट्ठा एकमात्र एक जगह पे लाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों से अवगत करेंगे। अभी जो आपने नागपुर शहर का जो विकास देखा है हमारे जनाब श्री नितिन गडकरी साहब का, तो वही विकास को देखते हुए आज जो डेवलपमेंट नागपुर शहर में इतना खूबसूरत हुआ है, तो उसी विकास को देखते हुए हमारे गडकरी साहब को भारी तादाद में हर कम्युनिटी के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको वोट दें और उनको भारी मात्रा से वोटों से उनसे जिताए। और हमारे तमाम सूफी धर्म के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि गडकरी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताए। यही मैं हमारे तमाम पूरे कौम से, सभी धर्म के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गडकरी साहब को नागपुर शहर का जीत दिलाकर उनको राजा बनाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे ये सोच थी, नागपुर शहर के अंदर में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, जो नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बरसों से काम कर रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण आपको मेरे इस कार्यक्रम के अंदर में, इस अल्पसंख्यक कार्यकर्ता मेड़ावा और बूथ प्रमुखों की बैठक के अंदर में मिला होगा देखने के लिए। हमारे साथ हमारे बाजी मौजूद है, शहनाज अली बाजी, जो रेडी है, यहाँ पर कई सालों से काम करे, पिछले 30 साल से ये कार्यकर्ता है। ऐसे हमारे शेख फिरोज साहब, लाला कुरैशी जी, काबिल अंसारी साहब, कदीर जी, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे वरिष्ठ नेता है, जो पिछले 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं। हमारे हाजी दिलावर साहब, हमारे रमजान अंसारी साहब, जुनैद भाई, असलम खान साहब, अभी हमारे साथ जुड़े सरदार कम्युनिटी से एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत जनाब नीटू सरदार जी, नीटू सिंह, ये सतनाम सिंह सिद्धू जी के भाई है छोटे, नीटू सिंह सिद्धू, ये सरदार कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में इनके साथ में वहाँ के लोग जुड़े। मेरा मकसद यही था, आने वाले वो आगामी चुनाव के लिए 2024 में माननीय नितिन जी गडकरी के लिए जो चुनाव यहाँ से नागपुर से गडकरी साहब लड़ रहे, उस चुनाव में गडकरी साहब को मुस्लिम समाज भर भर के वोट दे, क्योंकि साहब ने भर भर के काम किया है। साहब ने ऐसा काम किया है कि नागपुर समाज के अंदर में हर समाज का लोग बोलता नागपुर शहर के अंदर में कि कहो दिल से नितिन जी फिर से। ऐसा ही हम सबसे आह्वान करते हैं, नागपुर शहर के मुसलमान कौम से मैं खासतौर से आह्वान करता हूँ कि वो नितिन जी गडकरी को बिल्कुल वोट दे और उनको बहुमत से जिता के लाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा
नागपुर से, महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया से रमज़ान मुबारक हो। आज जो बैठक हुई है, मोहसिन जफर खान जो हमारे नागपुर शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जो आज बैठक हुई है, माशाल्लाह ऐसी बैठक हमने अपने कार्यकाल में नहीं देखी। जो आज बैठक हुई है और उसके अंदर में जो चर्चा हुई है बूथ की, जो हमारे नितिन जी लोकसभा लड़ने वाले हैं यहाँ से नागपुर से, तीसरी बार जो उनको टिकट मिली है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज उनके साथ में है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं नितिन गडकरी साहब, जो उन्होंने कार्यकाल किए, वो लोक नेता है, लोक नेता। उन्होंने राजकारण नहीं किए, लोगों की क्या समस्या है, क्या सेवाएं हैं, सबसे ज्यादा तादाद में उन्होंने किए। एक लोकसभा हुई है 2014 में, दूसरी हुई है 2019 में, और अभी 2014 में तीसरी बार हमारे नितिन जी गडकरी साहब लोकसभा लड़ने वाले हैं। अप्रैल 19 अप्रैल को नागपुर का इलेक्शन है नितिन जी का। उसके नेतृत्व में आपको बोलना चाहेंगे कि हमारे समाज के लिए नितिन जी ने जो ऐसे कार्यकाल किए, आंखों के ऑपरेशन करवाए, ठीक ये शहनाज अली बैठी है, मेरे महिलाओं की, पुरुषों के डागा हॉस्पिटल बोर्ड मिला था मुझे, उसके नेतृत्व में हमने 200 लोगों के ऑपरेशन करवाए डागा हॉस्पिटल में। नितिन जी ने हार्ट के ऑपरेशन कराए, बाईपास सर्जरी कराए, और जो किडनी थी, किडनी डायलिसिस कराए, जो अपने जिनको सिक्कम सेल की जो बीमारी है उनको ब्लड के इंतजाम नितिन जी ने करवाए। हमारे जो नेता हैं, ऐसे नेता है वो कि हम बोलेंगे हमारे फैमिली मेंबर, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सर पर उनका साया है। कोई नेता आज तक राजकारण करता है, लेकिन हमारे नेता ने राजकारण नहीं किया, लोगों की सेवाएं की है, और वो उदाहरण हम हैं। आज मुझे 23 साल हो रहे पार्टी में, उनका कार्यकाल हमने देखा है, और आगे भी हमारे जो बड़े, मेरे पापा, मेरे चाचा, उन लोगों ने उनका कार्यकाल देखा है। नितिन जी एक ऐसे नेता हैं, हम मुसलमान और अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा, और मोहसिन जफर साहब के साथ में पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा उनके साथ है, और 100% सब बूथों पे जा के हम लोग पूरी मेहनत करके नितिन जी को लाएंगे, और बेशक 2024 में नितिन जी लोकसभा चुनने वाले हैं। इतना कहकर अपनी 2 शब्द खत्म करते हैं। जय 50,000 की तरफ से और हम मेहनत करेंगे, घर डोर टू डोर जाएंगे उनके लिए, और बूथों पे भी काम करेंगे मेहनत लगन से। नितिन जी आने वाले और बेशक आके रहेंगे। आजी भाई, आप आगे आइए।